हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो फ्रेंड्स, केवीएस के लिए परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं और टीजीटी के लिए जो 12 फरवरी को परीक्षा हुई है उसमें पहली पाली में जो परीक्षा हुई थी वो सोशल साइंस की हुई थी और सेकंड सेशन में दूसरी पाली में जो परीक्षा हुई है वो साइंस की हुई है। तो किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए हैं और डिफ़िकल्टी लेवल क्या है और कुछ प्रश्न जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए थे उन प्रश्नों को हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जो मेन सब्जेक्ट क्वेश्चंस ये कहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो ये एनसीईआरटी की कक्षा 9वीं और 10वीं की जो किताबें हैं उससे आपको देखने को सीधे सीधे मिल जाएंगे। मतलब जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर 9वीं और 10वीं की जो किताबें हैं बहुत ही बेसिक किताबें होती हैं, अगर वो आपने पढ़ी हुई हैं तो आसानी से आप इन प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे। हिंदी सेक्शन के बारे में बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि विलोम, पैसेज, संधि, पैराग्राफ से 4 से 5 क्वेश्चन और विलोम शब्द, संधि विच्छेद, तो इस तरीके के प्रश्न यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। इनको आप आसान प्रश्नों में रख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करें तो इंग्लिश से बेसिक इंग्लिश जैसे कि विलोम शब्द, आइडियम्स, स्पेलिंग एरर और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, नरेशन, प्रीपोजिशन, लेवल ऑफ क्वेश्चंस जो था वो इजी रहा। मतलब इंग्लिश में भी जो प्रश्न हैं वो आसान ही पूछे गए। पेडागाजी में आरटी एक्ट, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, असेसमेंट, एडोलसेंस, किशोरावस्था, तो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। बात करें अगर जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के बारे में तो करंट अफेयर कब तक का पूछा गया है तो बताया जा रहा है कि दिसंबर तक। लेकिन यहाँ पर जो एनालिसिस है यह सिर्फ पहले सेशन का है। मतलब जब सोशल साइंस का जब पेपर हुआ था उसका साइंस के बच्चे बता रहे हैं कि 15 जनवरी तक का जो प्रश्न है करंट अफेयर का वो पूछा जा रहा है और प्रश्न जो हैं बहुत चर्चा में जो रहे हैं वो नहीं पूछे जा रहे हैं, जो चर्चा में नहीं रहे हैं वो पूछे जा रहे हैं। मतलब आपको जब करंट अफेयर पढ़ना है तो ठीक से पढ़ लेना है, ठीक है। और ख़ास तौर से अभी जो लोग प्राइमरी की तैयारी कर रहे हैं उनको इस बात का ध्यान देना होगा। टीजीटी की परीक्षाएँ तो चली रही हैं। और इसके बाद कंप्यूटर में भी जो प्रश्न हैं बहुत टफ नहीं पूछे जा रहे हैं, बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन कंप्यूटर में भी आ रहा है और वो आसानी से आप कर पाएंगे। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि किस सेक्शन से आप कितने प्रश्न किए हैं कि वो गुड अटैम्प्ट में आ सकते हैं। जनरल इंग्लिश में अगर आपने 5 से 6 प्रश्न किए हुए हैं, जैसा कि आप जानते हैं जनरल इंग्लिश में कुल 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो अगर 5 से 6 प्रश्न हुआ है तो ये आपका गुड अटैम्प्ट माना जाएगा। मतलब ये अच्छा स्कोर आप मतलब अच्छे तरीके से आपने पेपर को हल किया है। जनरल हिंदी में 7 से 8 ये मॉडरेट लेवल के प्रश्न थे। बात करें जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के तो 6 से 7 प्रश्नों के उत्तर अगर आप दे पाए हैं कुल 10 प्रश्नों में तो भी आप मान सकते हैं कि आपका जो पेपर है वो अच्छा जा रहा है। रीजनिंग में 4 से 5 प्रश्न, कंप्यूटर लिटरेसी में 4 से 5 प्रश्न। यहाँ पर जो प्रश्नों की संख्या मैं बता रहा हूँ मतलब इतने कम से कम अगर आपने सही किए हैं तो आपके इंटरव्यू में बुलाने जाने की संभावना पूरी बन रही है। वो बातें मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। और सोशल स्टडीज़ में मतलब कुल मिला के अगर 62 से 65 आपने किया हुआ है, हालांकि जो प्रश्न पूछे गए थे बहुत आसान नहीं थे। ओवरऑल 180 प्रश्नों में अगर आपने 140 तक, ये तो बात मैंने पहले ही आपको बताई थी कि कम से कम 140 तक आपको जाना होगा। तो अगर 140 तक आपका स्कोर है तो आप इसे मान सकते हैं गुड स्कोर है और इंटरव्यू में आपका बुलावा जरूर होगा। तो कहाँ कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं, किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं वो भी आप देख लीजिए। जैसे कि जनरल इंग्लिश के बारे में बात करें तो रीडिंग कम्प्रिहेंशन, वॉइस, नरेशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिलिंग द ब्लैंक्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, एरर स्पॉटिंग और वोकैबुलरी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जनरल हिंदी में गद्यांश, अलंकार, संधि, पृथ्वी का, पर्यायवाची वगैरह। और जनरल अवेयरनेस में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो बुक्स हैं जैसे कि रूसो, मैचिंग पेयर ऑफ बुक्स एंड ऑथर्स, स्पोर्ट, पॉलिटी, ह्यूमन राइट्स, मिनिमम एज लिमिट टू ज्वाइन राज्यसभा और पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, यूएसए विल विद द कांग्रेस, सिटीजनशिप, नेल्सन मंडेला, करंट अफेयर। करंट अफेयर में भी जो खास तौर से अवार्ड दिए गए हैं और जो पुरस्कार दिए जा रहे हैं वो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी हैं। रीजनिंग में भी ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, वही है कैलेंडर है, सर्किल सेटिंग है, अरेंजमेंट है, वेन डायग्राम है, डाइस, पजल और मेंसुरेशन है। कंप्यूटर लिटरेसी में आसान से बहुत ही सरल तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप में जो प्रश्न हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। खासतौर से आपको ये जो टॉपिक है टीचिंग मेथड्स, एनसीएफ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, निपुण भारत फुल फॉर्म वगैरह सब पूछे जा रहे हैं। मतलब ये कि
ये टॉपिक रिपीट भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो अगर ये टॉपिक आपका तैयार नहीं है तो घबराइए मत। एग्ज़ाम में कभी कभी जो प्रश्न एक बार पूछा जाता है अगली बार नहीं पूछा जाता है, पूछ भी लिया जाता है, मतलब कुछ कंफर्म नहीं होता है, लेकिन अपना मोरल आपको डाउन नहीं करना है कि यार ये टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और मुझे मेरा तो तैयार ही नहीं है। एक बार जब आपने अपना माइंड मेकअप कर लिया है कि आपको जो है परीक्षा में बैठना है, तो मतलब परीक्षा में बैठना है। अब तो लड़ाई लड़ने के बाद ही डिसाइड करना होगा कि लड़ाई कैसी गई, ठीक है। तो आपको अब पीछे नहीं हटना है कि ये टॉपिक तैयार नहीं है, सीटें कम हैं, इस बार नहीं अगली बार देखेंगे, ये सब बातें दिमाग में नहीं आनी चाहिए। आगे बढ़िए, पेपर दीजिए। अब जो होगा वो पेपर देने के बाद होगा। इसके बाद सोशल स्टडीज़ में आप देख सकते हैं पेडागाजी एप्लीकेशन बेस्ड इकोनॉमिक्स इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड ज्योग्राफी, मतलब ज़्यादा टफ नहीं है, अगर पढ़ा हुआ है तो आ जाएगा। 10 तक का जो मतलब कक्षा 10 तक की तैयारी अगर आपकी है तो कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। हिंदी में कुछ मॉडल क्वेश्चंस मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। ये मेमोरी बेस्ड प्रश्न हैं जो कि अभ्यर्थियों ने शेयर किए हैं, तो उनको कुछ मैगजीन वगैरह हैं और कुछ न्यूज़पेपर की साइट हैं, वहाँ पर छाप दिया गया है, तो वहाँ से मैंने लिया है। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है, जैसे कि यहाँ पर नीर, धरा, धूरी, नीरव, और मूक का विलोम शब्द क्या है, तो ऐसे प्रश्न हिंदी में पूछे जा रहे हैं। जनरल अवेयरनेस में हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर, आप जानते ही हैं, इसका उत्तर हो जाएगा प्रेसिडेंट, तो ज़्यादा टफ नहीं है। और हुज बर्थडे इज़ द सेलिब्रेटेड एज नेशनल फार्मर्स डे, तो ये तो आप जानते ही हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। कंप्यूटर लिटरेसी में भी विच अमंग द फॉलोइंग इज आउटपुट डिवाइस, स्कैनर, माइक्रोफोन, प्रिंटर, कीबोर्ड। आउटपुट डिवाइस के बारे में बात हो रही है। तो इस प्रकार के प्रश्न एग्ज़ाम में आपको मिलेंगे। एसएसटी में थोड़ा सा लेवल जो था वो मतलब आसान नहीं था, लेकिन अगर आपने लूसेंट वगैरह भी पढ़ा है तब भी आपका काम हो जाएगा। द मेन एम ऑफ पोस्ट वार इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम वाज टू, तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, इसका उत्तर आपको बताना है। जैसे कि एक प्रश्न भी था कि गांधी जी ने कब ये जो राष्ट्रीय स्तर पर सत्याग्रह आंदोलन जो था वो शुरू किया था रौलट एक्ट के विरोध में, तो आपको पता ही होगा 1919 में स्टार्ट हुआ था, उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था। तो ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आपको बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो आपकी तैयारी है उसको रिवाइज करिए, मन में ईश्वर का, अपने ईष्ट का ध्यान करते हुए परीक्षा में बैठिए। शुभकामनाएं, आप सफल जरूर होंगे। तो अब मतलब लड़ाई में अगर एक बार सोच लिया है कि लड़ेंगे तो बिना लड़े हार नहीं मानना है। बात करते हैं यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश में टीजीटी, पीजीटी और अन्य परीक्षाओं के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब वर्तमान चयन आयोग से यूपी में टीजीटी, पीजी की परीक्षाएं शायद नहीं हो पाएंगी, शायद नहीं, आई एम बेट श्योर अबाउट 99.99% कि अब नए आयोग से ही, नए शिक्षा आयोग से ही यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड वगैरह की परीक्षाएं आयोजित होंगी। और इसके लिए आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है 21 फरवरी को जब बजट पेश करेगी तो उसी में इसके लिए धन आवंटन होगा। मतलब ये कि ये जो प्रक्रिया होगी वो इसी माह स्टार्ट कर दी जाएगी। इसके बाद नया आयोग जो होगा वो गठित हो जाएगा। नया आयोग गठित होने के पश्चात जो भी शिक्षक भर्तियां पेंडिंग हैं, लटकी हुई हैं, वो क्रमशः आगे बढ़ सकेंगी। आपको बेसिकली यहाँ पर फोकस ये करना है कि आपकी परीक्षाएं कब तक हो सकती हैं। देखो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मार्च में तो ये परीक्षाएं कतई नहीं हो सकती हैं और अप्रैल में बिल्कुल नहीं हो पाएंगी। मई में पूरा शेड्यूल बुक है, तो ये परीक्षा आपकी जून या जुलाई में जा सकती है। इससे पहले इस परीक्षा के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि अगर 21 मार्च को बजट का आवंटन होता तो ऐसा तो है नहीं कि 22 मार्च को पैसा मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। और वैसे भी जो अध्यक्ष हैं चयन आयोग के, तो वो रिटायर भी हो रहे हैं अप्रैल में ही, 8 अप्रैल के आसपास, तो उनके बाद ही प्रक्रिया स्टार्ट होगी। तो इसमें समय लगेगा और 2 दिन की प्रक्रिया नहीं है, इसमें समय लगेगा। तो पूरा आपका मार्च निकल जाएगा और इसके बाद फिर ये देखा जाएगा कि एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कहाँ बनाना है, कैसे बनाना है। कई सारे पेपर होते हैं, जैसे कि टीजीटी की जो परीक्षा होती है 2 दिन में होती है, पीजीटी की परीक्षा भी 2 दिन में होती है। तो आपको जो है एग्ज़ाम सेंटर के बारे में पता करना होगा। तो मिला जुला की परीक्षा जो होगी वो मई के बाद ही पॉसिबल लग रही है, संभव लग रही है। पीसीएसजे की परीक्षा हुई, छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री की परीक्षा हुई और बिहार पीसीएस प्री की परीक्षा, तीनों ही परीक्षाएं कब हुई हैं? 12 फरवरी को ये परीक्षाएं करवाई गई। तो तीनों ही क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर। फिलहाल बात करते हैं पीसीएसजे परीक्षा के बारे में। तो जीएस में 9 अधिनियम जोड़े, पूछे 12 सवाल। तो यहाँ पर पेपर जो था उसको आप बहुत सरल नहीं मान सकते हैं,
303 पद थे कुल, और 4 साल के बाद ये परीक्षा हो रही है। तो यहाँ पर सामान्य अध्ययन के प्रथम प्रश्न पत्र में 9 अधिनियमों को जोड़ा गया था। इसके मद्देनज़र प्रतियोगी छात्रों ने इन 9 अधिनियमों पर अच्छी खासी तैयारी की थी। इन्हें उम्मीद थी कि 150 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 30 से 40 प्रश्न इनसे पूछे जाएंगे। हालांकि परीक्षा कक्ष में जब उन्हें पेपर मिला तो उन्हें बड़ा अजीब लगा। नए जोड़े गए 9 अधिनियमों से मात्र 12 सवाल थे। वहीं द्वितीय प्रश्न पत्र में अवधारणा पर आधारित जो सवाल थे वो कम थे। तो मतलब मिला जुला के जो पेपर था वो झटका देने वाला था। फिलहाल जो यहाँ पर जीएस के प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों के बारे में मैं आपको एक अलग वीडियो में पूरी जानकारी उपलब्ध कराऊंगा और प्रश्नों को भी हल करा दूंगा, ताकि आप समझ सकें कि किस प्रकार के प्रश्न आपको फ्यूचर में फेस करने हैं। पीसीएस, बीईओ, एलटी ग्रेड वगैरह और खंड शिक्षा अधिकारी की जो परीक्षाएं होने वाली हैं उसके लिए। सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र में 1 फरवरी को प्रस्तुत बजट से जुड़े सवाल भी पूछे गए थे। मतलब जो पेपर था वो 1 फरवरी तक अपडेट था, ये बात समझिए आप लोग, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि मतलब जो क्वेश्चन पेपर तैयार हो रहा है, सेट हो रहा है, वो बिल्कुल लेटेस्ट 15 दिन पहले तक का जो करंट है वो पूछा जा रहा है। तो इसी से ये बात बिल्कुल साबित हो रही है कि जो पीसीएस देने वाले हैं, पीसीएस 2023 में जो लोग बैठने वाले हैं, उनको तो एक बात का खासा ख्याल ये रखना होगा कि वो जो अपनी परीक्षा है 14 मई को, आप जानते ही हैं, इसके लिए आपको अप्रैल तक का कम से कम अच्छे से तैयारी रखनी होगी, ठीक है। 30 अप्रैल तक की तैयारी आपको रखनी होगी। नोट्स वगैरह आप लोग बनाते रहिए। नहीं बना पा रहे हैं तो हमारे साथ चलिए, हमारे नोट्स आपको हमेशा उपलब्ध हैं। और देखो अभी से पढ़ो, ठीक है। लास्ट टाइम में पढ़ोगे, एक बार पढ़ोगे सब कन्फ्यूजन होगा। तो अभी से पढ़ो और अच्छे से पढ़ो। करंट अफेयर के लिए बिल्कुल चिंता मत करो। आपको हर महीने की जो पीडीएफ है मैं दे रहा हूँ, उतना पढ़ लो, आपका काम हो जाएगा। सारी डिटेलिंग्स, आपका जो रिलेटेड फैक्ट है वो भी मिल जाता है। तस्वीरें मैं जोड़ देता हूँ क्योंकि उससे बातें क्लियर हो जाती हैं और आपकी मेमोरी में बनी रहती हैं। क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मैं बुक्स वगैरह जो है वो राइट करता हूँ। तो आपको एक शानदार जो है मटेरियल मिल जाता है, वो भी बहुत कम पैसे में, ठीक है, मात्र 20 रुपये में। इतने में तो आपकी नोटबुक आती है और पेन और रोज़ 2 घंटे की मेहनत ये तो छोड़ ही दो, ठीक है। तो आपको बस पढ़ना है। सारी सुविधाएं मेरी ओर से आपको बिल्कुल उपलब्ध हो रही हैं। थोड़ी सी मदद आप भी करते रहेंगे तो सुविधाएं और बेहतर तरीके से मैं दे पाऊँगा। मेरा एक प्लान और भी है कि करंट अफेयर के लिए एक टेलीग्राम चैनल मैं बना दूं, टेलीग्राम चैनल, और उसमें क्या होगा कि डेली के जो प्रश्न हैं, ठीक है, उनको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मैं वहाँ पर पोस्ट करूँगा और उसको आप लोग हल करिए, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जिस बच्चे को मैं रखूँगा, जिस लड़के को मैं रखूँगा काम पे, तो उसके लिए थोड़ी सी बहुत नॉमिनल, ठीक है, फीस आपको देनी होगी। वो फीस कितनी हो ये आप बताओ। रोज़ की 1 रुपये ठीक रहेगा? अगर इतना हो तो बताना, मैं एक ऐसा पेड ग्रुप बना दूंगा और उस ग्रुप में आपको डेली के क्वेश्चंस मिलेंगे। और आप जानते ही हैं कि टेलीग्राम में प्रश्नों को अटेम्प्ट करना कितना मज़ेदार और अच्छा रहता है, और बाद में वही आपके नोट्स का काम भी कर जाएगा। मतलब वही आप फटाफट जो है बैग में जाके देख सकते हैं। एनीवे कहीं पर भी बैठे हो आप अपनी स्टडी कर सकते हैं। तो इस पर भी मैं विचार कर रहा हूँ और जल्दी ये चीज़ें लॉन्च भी करूँगा। मुझे पता है कि कुछ लोग सहमत होंगे, कुछ लोग सहमत नहीं होंगे, फिर भी जो क्वालिटी एजुकेशन है वो तो आगे मैं बढ़ाऊँगा ही। तो चलो अब इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर देना। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।